ये कहा जा सकता है, India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, the ranking as the 5th largest market globally. So with highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. ये कहा जा सकता है, India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, the ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year. If you look at the average growth of the last 3 years, stands at average growth of 20% annually. So with highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. There is nothing regional today. If your content has the power, it can quickly become from regional to national to international. We have seen many examples recently how our films have done extremely well. Now, when we talk about the international platform, after the great success of G20 presidency, where India's theme was Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे 54वें इफ्फी में भी उसी दिशा में एक कदम है, जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जहां 14 प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में हमारे कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो से लेकर इफ्फी का नाम भी बहुत बड़ा है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। A total of 32 entries across 10 languages from 15 OTT platforms have it for this honor, and the winners will be given 10 lakh rupees. तो 10 लाख रुपया इनाम भी मिलेगा। इसी तरह से हमारा जो प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, उसमें 15 फिल्में इस कंपटीशन में भाग ले रही, और इसमें बहुत एक ऐसा कंपटीशन होता है कि लगता है कि इसको अवार्ड दें कि उसको अवार्ड दें। बहुत मुश्किल होता है चुनना भी, बहुत फियर्स कंपटीशन इसके अंतर्गत होता है। तो यहां पर भी बेस्ट कोवेटेड जो फिल्म है, बेस्ट फिल्म अवार्ड है, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, उसको 40 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा। एनिमेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एवीजीसी सेक्टर की अगर आप ग्रोथ देखोगे, देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत में दो फिल्मों का कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट प्रोडक्शन हो या कंटेंट नया बनाने की बात हो, सब भारत में एक बहुत बड़ा व्यापार यहां पर आता है। अब एक्सपेंशन हमने एनिमेशन सेक्शन का भी किया है, और इसमें भारत और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, जहां पे पोलैंड की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री द पेजेंट्स, इसको भी इसमें अवसर मिलेगा। युवाओं को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां देश में स्टार्टअप्स को बल दिया है और भारत के युवाओं ने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का आज भारत में खड़ा किया, तो फिल्म जगत में हमारे युवा पीछे ना रहें। तो देश के छोटे से छोटे गांव में भी अगर अच्छा कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई सिनेमाटोग्राफी में आगे आना चाहता है, कोई लिरिसिस्ट है, इन सबको अवसर मिले तो
उसके लिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव पे 75 युवाओं को, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उनको चुनने की शुरुआत की थी। पहले 2 वर्षों में 150 लोग चुने गए, सैकड़ों इसमें एंट्रीज आती हैं। इस साल भी 600 से ज्यादा एंट्रीज हैं, उनमें से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। तो इस साल तक कुल मिलाकर 225 ऐसे युवा हमारे पास हो जाएंगे जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी।